क्या करिए सरकार, 20 साल से नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? सिर्फ लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। 10,000 में आजकल कौन सा नौतवार हो रहा है? एक क्या ठेला खरीदा जाएगा? डेमोक्रेसी में डायरेक्टली आप इन्वॉल्व होकर वोट खरीद रहे हैं। सभी ने एक लायक, भाई हम महिला को इतना देंगे, हम महिला को इतना देंगे। क्या किसी ने शिक्षा पर बात की? बताओ, किसने हेल्थ की बात करी? सबको पैसा पहुंचाना है भाई। किसी भी चीज को लेकर सिर्फ बिहार को ठगने का काम किया जा रहा है। सर्टिफाइड कॉपी चलती है, फोटो कॉपी नहीं चलती। ये फोटो कॉपी लेकर आ रहे हैं। लोकतंत्र की लूट हुई थी दिल्ली में। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके न्यूज डिग्गी। चुनाव की इस यात्रा में हम पहुंचे हैं बेलदौर, और बेलदौर में एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन से इतर आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। और हमारे साथ हैं यूथ ऑर्गेनाइजेशन आम आदमी पार्टी के स्टेट ऑर्गेनाइजर आसिफ जी। आसिफ जी पेशे से वकील हैं, आप यूथ ऑर्गेनाइजेशन में हैं और स्टेट लेवल पे देख रहे हैं। क्या कुछ जिम्मेदारी रहेगी इस बार युवाओं को जोड़ने के लिए? क्या कुछ प्रयास रहेंगे कि बिहार में आम आदमी पार्टी अपना पहला चुनाव लड़ रही है तो कुछ वोट परसेंटेज खींच पाए? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो बिहार के सुदूर क्षेत्र में आप जा रहे हैं, ग्रामीण एरिया में जा रहे हैं, हाई रिस्क एरिया में जा रहे हैं, जहां सरकार की सुविधाएं तो नहीं पहुंच रही है, लेकिन आप जरूर पहुंचे हैं। वैसे एरिया में आए हैं, आपका बहुत हृदय की गहराई से आभार है। बात रही कि युवाओं तक बात पहुंचाने की, आज के जो बिहार के युवा हैं सजग हो चुके हैं। युवा जान चुका है कि जो एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, दोनों ही उनको ठगने का काम कर रही है। आप बताओ, आते हैं हम बेलदौर विधानसभा के विषय पर। बेलदौर जो प्रखंड है और वहां से डुमरी पुल की दूरी कम से कम 20 से 25 किलोमीटर की होगी। और बताओ, एक ब्लॉक के उसी के सीमावर्ती पंचायत की दूरी 20 से 25 किलोमीटर हो। एक छोटे से सुविधा के लिए किसी को रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनाना हो 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र बनाना हो 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति को इस प्रखंड के अंदर अगर ये बनाना हो, राशन कार्ड बनाना हो, 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा। क्या करिए सरकार, 20 साल से नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? सिर्फ लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, धोखा देने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, ये जो 10,000 की बात आप हमारे प्रत्याशी से पूछ रहे थे, ये क्या है? ये सीधा सीधी आप वोट खरीद रहे हैं डेमोक्रेसी में, और तो नहीं तो क्या कर रहे हैं वो आप? कह रहे हैं हम रोजगार के लिए दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं। 10,000 में आजकल कौन सा रोजगार हो रहा है? एक क्या ठेला खरीदा जाएगा? नहीं खरीदा जाएगा। तो आप क्या करने का काम कर रहे हैं? डेमोक्रेसी में डायरेक्टली आप इन्वॉल्व होकर वोट खरीद रहे हैं। क्या वोट खरीदा जाएगा डेमोक्रेसी में? पैसे का आप उपयोग करेंगे? आप पैसा देना था, वेलफेयर स्कीम था। अरे कहीं से नहीं दिखती है कि ये वेलफेयर स्टेट है। लोक कल्याणकारी राज का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक लोक कल्याणकारी सुविधाएं पहुंचाना। अब बताओ, भूमिहीन परिवार को कहाँ जमीन मिला? आज भी ये लोग, इनके 20 साल पुर गए, लेकिन हजारों परिवार आज बांध पर बसा हुआ है, मजबूर है। कभी भी सरकार इनको इनक्रोच करके यहाँ से हटा देगी। कहाँ जाएगा ये परिवार? कहाँ बसेगा? तब आप इसको रोहिंग्या कह दोगे, बांग्लादेशी कह दोगे, पाकिस्तान कह दोगे, आपका मर्जी है। जो अपने खून पसीने से भारत के विकास के चक्के को बढ़ाता है, उसको आप पाकिस्तानी, बांग्लादेशी कहने का काम करते हो। बताओ, ये अलग अलग बिहार के ही रहने वाले हैं। इन्होंने अपने मेहनत से बिहार को सींचा है, इन्होंने अपने मेहनत से बिहार को बढ़ाया है। और आपको क्या लगता है, गिरिराज सिंह जैसे नेता, भाजपा के अछरकटवा नेता, जिनको शिक्षा इल्म नाम की कोई चीज नहीं है, बिहार की जो गंगा जहनी तहजीब है, उनको खत्म करने का काम करते हैं ये लोग। बिहार तो डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, लोकतंत्र की जननी बिहार है, लेकिन लोकतंत्र की जहां जननी बिहार है, वहीं लोकतंत्र की हत्या करने का काम नीतीश कुमार करते हैं। ये तो मैंडेट से भी खेलते हैं। कभी इस अलायंस के साथ चुनाव लड़ते हैं, उस अलायंस के साथ चले जाते हैं। कुर्सी मंत्री कह सकते हैं आप इनको, कुर्सी कुमार लोग कहते हैं इनको। आप वेलफेयर स्कीम के नाम पर कर क्या रहे हैं? आपने अस्पतालें तो बनाई, तो वहां डॉक्टर नहीं है। जहां डॉक्टर है, अस्पताल नहीं है। कई ऐसे आप सरकारी अस्पताल चले जाएंगे, डॉक्टर ही नहीं आ रहे हैं, कंपाउंडर नहीं है, मेडिसिन नहीं है। कहां से लोग को सुविधा मिलेगा? अब आ जाइए, ये दोनों जो इंडिया और आपको एनडीए गठबंधन पे आ जाइए। सभी ने एक लायक, भाई हम महिला को इतना देंगे, हम महिला को इतना देंगे। क्या किसी ने शिक्षा पर बात की? आज जब शिक्षा, अंबेडकर जी कहते थे शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये जानते हैं, शिक्षित हो जाएगा तो अधिकार मांगेगा, अपने बच्चे के लिए लड़ेगा, अपने हक की बात करेगा। तो ये नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये लोग अशिक्षित रहे, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट हमें करते रहे।
इनके मन में तो यही है ना, चाहे ये दोनों गठबंधन, आज ये रहेंगे, आज कल वो रहेंगे, कल वो रहेंगे, परसों ये रहेंगे। और आम आदमी पार्टी जो है समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक उनके वेलफेयर स्कीम्स पहुंचते हैं। आप देखो दिल्ली की शिक्षा का कैसा कायाकल्प हुआ, जब अमेरिका के प्रेसिडेंट की वाइफ मिलानिया ट्रंप आती है दिल्ली के सरकारी स्कूल को देखने के लिए, और वो स्कूल को देखती है, उसके एक्सेलेंस को देखती है। आप बताओ बिहार में तो इतनी सारे स्टेट्स हैं, भारत में सॉरी, सब स्टेट में मुख्यमंत्री है, एक स्टेट बताओ जो अपने शिक्षक को अच्छी शिक्षा का स्तर बढ़ जाए इसके लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भेजा हो, कैम्ब्रिज भेजा हो, दुनिया भर के अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय में भेजा हो, ताकि वहां से वो दक्ष होकर आए और अपने बच्चे को अच्छे क्वालिटी एजुकेशन दे। सिंगल यूनिवर्सिटी, सिंगल कोई मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा जो इस प्रकार का एफर्ट लगाए, लेकिन जनता को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिले, उनके बच्चों तक अच्छा हेल्थ सिस्टम। बताओ किसने हेल्थ की बात करी? सबको पैसा पहुंचाना है भाई, हालांकि देना कुछ नहीं है। 15 लाख मिला क्या आप लोगों को? एक बार जोर से बोलिए, नहीं मिला ना। यहाँ मौजूद जनता आपको बता रही है कि ये लोग जुमलाबाजी करने का सिर्फ काम करते हैं। लेकिन आइए, यहाँ बिहार के बहुत लोग दिल्ली में काम क्या करते हैं, सारा परिवार बताएगा। केजरीवाल की योजनाएं सबको मिली है। आज जो महिलाएं हैं, दिल्ली की आधी आबादी है, मुफ्त में ट्रेवल कर रही है। कौन लाया? अरविंद केजरीवाल लाए। वो 2,000 रुपए जो बच रहे हैं, 5,000 रुपए जो ट्रेवलिंग का बच रहा है, वो अपने बच्चे को पढ़ाई में खर्च कर रहा है। अब किसी को 10,000 का जॉब मिल जा रहा है दिल्ली के शहर में, तो उनको ट्रेवलिंग में नहीं लग रहा है पैसा, तो 10,000 की जॉब से भी वो बचा ले रहे हैं पैसा। एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। लेकिन बताओ यहाँ क्या है? कुछ नहीं है। किसी भी चीज को लेकर सिर्फ बिहार को ठगने का काम किया जा रहा है। बिहार में हजारों ऐसे स्रोत हैं जहां लोग कल कारखाना इंडस्ट्री लग सकती है, लोगों को बिहार में रोजगार मिल सकता है, पलायन रोका जा सकता है। आप देखो बिहार से दिल्ली जाने वाली, पंजाब जाने वाली, अमृतसर जाने वाली एक भी ट्रेन में जाकर देखो, बैठने का जगह नहीं मिलेगा। आप रिजर्वेशन क्लास में चले जाइए, वहां भी बैठने का जगह नहीं मिलेगा। क्या कारण है? 13 से 14 करोड़ आबादी वाले बिहार में क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि शिक्षा का जो मुद्दा जो आपने उठाया जी, इस मुद्दे को लेकर तो जनस्वराज भी मैदान में, पलायन को लेकर हमने करके दिखाया है। देखो भाई, सर्टिफाइड कॉपी चलती है, फोटो कॉपी नहीं चलती। ये फोटो कॉपी लेकर आ रहे हैं, हमने किया है ना। हमारा ओरिजिनल वर्जन है, हम इसके ओरिजिन करता है, हम सर्टिफाइड कॉपी होल्डर हैं। अब लोग हम ऐसा करेंगे, हम कह रहे हैं हमने ऐसा करके दिखाया है। हमारे नियति में कोई फर्क नहीं है। यही रीजन है, आप बेलदौर विधानसभा के किसी भी गांव में चले जाओ, एक ही नाम, एक ही नारा, राहुल बासु चल रहा है। क्यों चल रहा है भाई? आखिर ग्रामीण एरिया के इतने सुदूर बिहार के क्षेत्र में आप चले जाइए, बेलदौर विधानसभा खगड़िया जिला का एकदम अंडर सब विधानसभा है, बेहद हाई रिस्क एरिया है, बहुत ही गांव वाला क्षेत्र है, छोटा छोटा गांव मोहल्ला से जुड़कर बना हुआ है। आप वहां जाएंगे देखेंगे हर लोगों के जबान पे आज राहुल कुमार बासु है। क्यों? एक शिक्षित नौजवान है जिन्होंने अपने क्षेत्र को बदलने का सपना देखा है। यही रीजन है कि आज यहाँ के लोग मन बना चुके हैं कि पन्ना लाल के पन्ने को अब पलट देना है और राहुल कुमार बासु के पन्ने को उदय करने का समय आ गया है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के विचारधारा को, उनके वर्किंग मॉडल को यहाँ एस्टेब्लिश करने का समय आ गया है, और उसी मॉडल को लोग यहाँ की जनता एस्टेब्लिश करेगी और उनके सारे जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसको एग्जीक्यूट कराने का समय आएगा। पार्टी मुखिया आएंगे प्रचार करने के लिए बिहार? बिल्कुल, हम लोग अपने जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं वहां तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि यहाँ की जनता भी बदलाव के लिए रेडी है। आप आइए और देखिए, डेमोक्रेसी में किसी भी पार्टी का काम क्या है? किसी भी पार्टी का काम है जनता तक अपनी मैनिफेस्टो को पहुंचा दीजिए। हम यहाँ की जनता जो धीमे धीमे सजग हो रही है, वहां तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि हम भी आपके बीच हैं, जैसे अन्य पार्टियां हैं। हम कहीं बरगलाने का कहीं कोई काम नहीं कर रहे। हम बता रहे हैं कि हमारी वेलफेयर स्कीम ये है, हम ये काम दिल्ली में किए हैं, आप लोगों ने देखा है, आप लोग भी लाभान्वित हुए हैं। अब यहाँ बिहार में भी करेंगे हम। जनता के बीच एक अच्छा सा ऑप्शन अवेलेबल है, और मुझे लगता है कि बिहार की जनता जो है मन बनाएगी, और जिस दिन मन बनाएगी उस दिन एक अच्छा शासन बिहार में भी होगा। आप देखेंगे, हर लोग जानेंगे। आप देखो दिल्ली में हमारी जनता के मन में ये भी तो सवाल हो सकता है कि आपकी पार्टी के मुखिया जो नेता हैं, जो मुख्य नेता हैं, वो खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए दिल्ली में, तो जनता उन पे इस बार कैसे विश्वास करेगी? देखो, दिल्ली में जनमत घोटाला हुआ था। क्या जनमत घोटाला हुआ था? लोकतंत्र की लूट हुई थी दिल्ली में, और बिना लोकतंत्र के लूट के ये चीज संभव नहीं है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता अपने दिलों पर राज करती है,
अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के दिलों पर राज करते हैं। वहां के लोग अरविंद केजरीवाल जी को दिलों पे रखने का काम करते हैं। वहां के जनता के वोट से अरविंद केजरीवाल कभी नहीं हार सकते हैं। ये जो है जनमत का घोटाला हुआ है, कैसे हुआ है मैं बता देता हूँ। आप बताओ, बिहार में SIR हुआ, 50 लाख वोट का ख ज य र ल के नाम से दर्ज है। क्या किसी इंसान का नाम क हो सकता है? अ हो सकता है? य हो सकता है? इस नाम से न्यू एंट्रीज जो लगाई गई है, ये कौन सा है? हम आपके माध्यम से चुनाव आयोग से पूछना चाहते हैं, ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये जो जनमत का लूट कर रहे हैं आप, क्या आपको कभी जवाब नहीं देना पड़ेगा? यू आर ऑल्सो अकाउंटेबल फॉर दिस एक्ट। आज आज लूट हो रही है, आप किसी तानाशाह के अंदर काम कर रहे हो, लेकिन कल समय बदलेगा और जब अच्छी सरकारें आएंगी तो आपको भी कोर्ट में घसीट कर लाएंगे और जवाब देना पड़ेगा और जेल की उस काल कोठरियों में जाना पड़ेगा। अपने इस गलत, आप जनमत का लूट कर रहे हैं। अरे आप बताओ, जब लोगों का लोकतंत्र पर से भरोसा उठ जाएगा तो फिर क्या होगा? क्या अवस्था की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी? तो वहां पे हजारों लोगों के नाम काट दिए गए दिल्ली विधानसभा के अंदर, और उनका नाम काटकर रॉन्ग एंट्रीज लगाई गई, हजारों हजार न्यू नाम को जोड़ दिया गया। और हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे कार्यकर्ता लगातार एप्लीकेशन डाले, उन एप्लीकेशन पे कोई विचार नहीं किया गया और गलत और फर्जी वोटर को जोड़ा गया। वाजिब जो एक्चुअल वोटर है उनको काट दिया गया नाम, और गलत तरीके से जो है वहां जनमत का घोटाला किया गया। अब बताओ, 10 दिन के अंदर 25,000 वोट काट दिया गया दिल्ली विधानसभा के अंदर। अब एक्चुअल वोटर के नाम काटोगे तो फिर कैसे कोई काम करने वाला लोग जो कह रहे थे बिहार में वोट चोरी होती है या वोट चोरी वैसे भी होती है, तो वो होती है वास्तव में, लगता है आपको? आप बताओ कि क्या नहीं हो रही है। पिछले विधानसभा चुनाव का आप रिजल्ट देखो। ये बेगूसराय के अंदर एक विधानसभा ऐसा है, हम नाम नहीं लेंगे, वहां के प्रत्याशी कुछ वोट से जीत जाते हैं और उसके बाद जो है कहा जाता है कि चलिए आप तैयारी कीजिए, बाद में उनको हार घोषित कर दिया जाता है। आप इतने वोट से हार गए, जमकर घोटाला हुआ है। क्या बोलेंगे? बिहार की जनता सब जान रही है कि पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए किस तरह से सत्ता पर बैठी है। और जो युवा तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव युवा है, मेहनत कर रहे हैं, पर विजन नहीं है पास में। हमारे पास विजन है, हमारे पास एग्जीक्यूट किया हुआ स्कीम है, हमने करके दिखाया है। तो अब समय बदल चुका है। जो 1992 का दशक था, लालू जी ने जो काम किया उस पर हम बात करने के लिए नहीं जा रहे हैं। अब समय जो है 2025 चल रहा है, अब अपडेटेड वर्जन है। अब बताओ, अभी 2G और 3G रिचार्ज कराओगे क्या? तो अब 2G 3G का समय नहीं है भाई, 5G का समय है। अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल को एक्सेप्ट करने का टाइम है। तो 2G 3G का टाइम बदल गया, उनके पास कोई विजन नहीं है। और एनडीए तो कोई जी ही नहीं है, ये सिर्फ लूटो जी है, खसोटो जी है, ठगो जी है, फ्रॉड करो जी है। और लास्ट में शर्म नहीं आता इनके नेताओं को कहते हुए, वो तो जुमला था। अरे जुमलेबाजी करोगे, बिहार की जनता समझ रही है, इस जुमलेबाज को उठाकर फेंक देगी। और एक बात है ना, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। तो ये लोग हिटलर शाही चलाना चाहते हैं, बिहार की जनता इनको उखाड़ कर यहाँ से फेंक देगी। यूथ ऑर्गेनाइजेशन आम आदमी पार्टी से आसिफ जी, जिन्होंने अपने मुद्दे रखे हैं, क्लियर बताया कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी इस बार बिहार में चुनाव को एक नई धुरी देने का काम करेगी। इस तरीके की तमाम खबरों के लिए न्यूज डिगी को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कैमरा पर्सन समीर के साथ मैं गजेंद्र सिंह, बेलदौर, बिहार।